भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? भगवान गणेश का जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ? और भगवान गणेश के उपलक्ष्य में ये गणेश चतुर्थी हम लोग क्यों मनाते हैं? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी। मेरे अटायर से और मेरे बातों से अब तक आप समझ चुके हो कि मैं आज गणेश चतुर्थी के ऊपर कुछ बात आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो चलिए हम आज जानते हैं कि गणेश चतुर्थी ये हम लोग क्यों मनाते हैं और कब से मना रहे हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्पेशली मनाया जाता है, और गणेश जी उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, और उनको हम विघ्नहर्ता कहते हैं। उनको कहते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है, सारे विघ्नों को वो हरते हैं। जितनी भी दुविधाएं आती हैं उनका एक ही सोल्यूशन है, लॉर्ड गणेशा। एंड सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य या अन्य कोई भी पूजा तभी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आगे बढ़ते हैं विथ ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव एंड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम पहुंचते हैं सीधा गणेश जी के बर्थ, उसकी कहानी को लेकर के। यूं तो माइथोलॉजिकली आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बता रही हूँ, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। गणेश जी का जन्म माँ पार्वती के शरीर की मिट्टी से उन्होंने एक पुतला बनाया और उसमें उन्होंने प्राण फूके। इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। माँ एक दिन स्नान को गई, तो जाने से पहले उन्होंने गणेश जी को खड़ा कर दिया और बोला कि किसी को अंदर मत आने देना। इतने में शिव जी, जो कि कैलाश पर्वत में थे, उनको नहीं मालूम था और वो आए और आकर के वो घर के अंदर जाने लगे, तो गणेश जी ने उनको रोक दिया। इस तरह से दोनों में लड़ाई शुरू हुई। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने उनको मार दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। माँ नहा करके जब बाहर आई, उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा वो मूर्छित होके वो पड़ा हुआ है, उनके प्राण निकल गए हैं, तो वो बहुत दुखी हुई। उनको दुखी देख शिव जी ने अपने गणों को भेजा कि जाओ, जो भी मिले उसका सर काट करके लेकर के आओ। गण भी गए और उनको एक हाथी, छोटा हाथी मिला, उसका सर वो काट करके लेके आए और उन्होंने शिव जी को दिया। शिव जी ने उस धर में उस हाथी के सर को लगाया और उसमें प्राण फूके। इस तरह से गणपति का जन्म हुआ। शिव जी के गणों द्वारा उनकी प्राण वापसी हुई, इसलिए उनको गणों के रूलर कहा जाता है, मतलब कि गणपति। और वो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए उनका नाम पड़ गया गणेश। और वो विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो इनके द्वारा ही रिमूव हो सकता है, तो इसलिए उनका नाम है विघ्नहर्ता। गणेश जी का जन्म भाद्रपद के चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए हम गणेश चतुर्थी को मनाते हैं। छोटे से गणेश की प्राण वापसी हो गई, पर उनका जो सर था अब वो हाथी का सर था। शिव जी को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने ये वरदान दिया कि अब से कोई भी पूजा सबसे पहले होगी गणेश जी की, उसके बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, और उनको उनको ये वरदान मिला कि वही विघ्नहर्ता है, वे वही विघ्नहर्ता है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। जितने भी हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आते हैं, उनके लिए हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं और वही हमारे विघ्नों को हरते हैं। गणेश चतुर्थी पहले एक प्राइवेट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उन्होंने मुगलों के खिलाफ जब लड़ाइयां चल रही थी और उससे हमारे जो प्रजा है वो बहुत डीमोरलाइज हो रहे थे, तो उनके मोरल को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने वो पूजा रखी थी गणेश चतुर्थी की। उसके कई सालों बाद 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने पब्लिकली इस फेस्टिवल को मनाया। फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे, फ्रीडम लेने के टाइम पे उन्होंने इस
फेस्टिवल को मनाना शुरू किया, तब से पंडाल बनने शुरू हुए और जगह जगह इसको पूजा को करना शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का, और तब से जो है ये एक प्रथा बनी चली आ रही है। वैसे तो ये त्योहार, गणेश चतुर्थी का त्योहार, हम पूरे देश भर में बहुत आनंद और हर्ष के साथ मनाते हैं, लेकिन मेनली इसको वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में ज्यादा आपको मिलेगा कि वहां पर ये एक बहुत ही प्रचलित फेस्टिवल है। ये 10 दिनों का फेस्टिवल है जो कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद के महीने में आता है और 4th डे से इनकी पूजा शुरू होती है। हम गणेश जी को, गणपति को अपने घर में लेकर के आते हैं, विधिवत उनकी पूजा करते हैं और उनके लिए सबसे स्पेशल मोदक और बेसन के लड्डू। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सिंबलाइज करता है द साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ एंड डेथ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम चतुर्थी के दिन चांद को देखते हैं तो चोरी का आरोप लगता है, पर क्यों? कमेंट में मुझे बताइए। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश धरती लोक में आते हैं, हम उन्हें अपने घर में लेकर के आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और उसके अगले दिन माँ पार्वती उनसे मिलने आती हैं, और आखिरी दिन जब उनका विसर्जन का दिन होता है, उस दिन हम बहुत जुलूस के साथ बाजा गाजा सब गाना वाना गा के हम उनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं, और उनके विसर्जन से जितनी भी हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है, और वो विसर्जित जब हो जाते हैं फिर वो अपने लोक को चले जाते हैं, और अपने लोक जाते जाते वो हमारे विघ्न बाधाएं सब हर लेते हैं। जिस तरह पानी में प्रवाहित करते समय उनकी मूर्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही उसके साथ साथ हमारे लाइफ की जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और वीडियो के अच्छे लगने पर प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट एंड शेयर करिएगा, एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी अगले किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टाटा।